अपना क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन है, ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन नहीं है। कंपैरेटिवली क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्टेबल है compared to any other market. Cryptocurrency market up है. Look at this Bitcoin. It's down by 0.24%. Now let me show you few major market in this world. S&P 500 is down by 0.75%. Nasdaq is down by 1.04%. India का Nifty 50 is down by 1.49% and Bank Nifty is down by 0.97%. Now it's your call. क्या Bitcoin or the entire cryptocurrency market down है? I don't think so. It is not down. It is more stabilized. It is more stronger than any other market existing in this real time. But global market down है. So what could be the possible reason? इसके पीछे का रीजन क्या है? It's not about only Bitcoin. It's not about only cryptocurrency. It's not about Nasdaq. It is about the global market. It is about the global currencies. सब कुछ डाउन है, but what is the real reason behind it? So उसी का रीजन इस वीडियो में पता करेंगे. If this sounds interesting, let's stick to this video till the very end. Subscribe this channel to get this kind of valuable information every single time whenever we need. Be a part of our Twitter and Telegram handle जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. So let's get started. So there are two major reasons behind this global market turmoil. First is energy crisis, oil crisis, and second is banking crisis. तो ये एनर्जी क्राइसिस एंड ऑयल क्राइसिस जो है ये फिर से मे बी सेकेंड टाइम हम सबको और एक बार हिट कर सकता है, क्योंकि अभी इंडिया में एटलीस्ट जो पेट्रोल प्राइस है वो कहीं पे स्टेबलाइज्ड है. 106, 110, 105, 108 इसके आसपास ही चल रहा है. जो मेजर ये हुआ था 115 तक गया था, वो लास्ट 3-4 महीने से एक जगह पे स्टेबल है. बट ये वाला जो प्रॉब्लम है पेट्रोल का प्राइस हाइक का, वो फिर से एक बार आ सकता है, क्योंकि ओपेक का मतलब 5 ऐसे कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज जहां पे ऑयल पेट्रोल सबसे ज्यादा मिलता है. उसी 5 कंट्रीज लाइक इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत भी है और एक कंट्री है. ये 5 कंट्री मिलके ये ओपेक होता है. ओपेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां से ये पेट्रोल का प्राइस एंड पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो डिसाइड होता है. क्योंकि मार्केट में किसी भी चीजों का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट सप्लाई, सेकंड डिमांड. बट इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल एंड एनर्जी, डिमांड बहुत ही एक यूजलेस सा एक आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि हर एक दिन उतना ही ज्यादा हम लोगों को पेट्रोल चाहिए एंड हम लोग उसको कट डाउन नहीं कर सकते. पेट्रोल एक ऐसा चीज है जिसको आप मैं कट डाउन नहीं कर सकते. आप एक दिन नहीं कार लेके निकलोगे, दूसरा दिन आपको जरूरत पे निकलना ही पड़ेगा. आप अगर नहीं निकल रहे हो, किसी बस पे चढ़ के जा रहे हो या ओला उबर पे जा रहे हो, तो उधर पे भी आप इनडायरेक्टली पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हो. सो पेट्रोल का जो डिमांड है उसके ऊपर इसका प्राइस डिपेंड नहीं करता है, बट इसका सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बैरल दिन में निकालता है एंड कितना बैरल वर्ल्ड वाइड हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोल क्राइसिस, दिस ओपेक ने ये डिसाइड किया है कि हर एक दिन 10 मिलियन बैरल करके सप्लाई में कट डाउन करेगा. तो सप्लाई में कट डाउन मतलब शॉर्टेजेस मतलब प्राइस शॉर्ट अप. पेट्रोल प्राइस ऊपर जाएगा मतलब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा मतलब इंटरेस्ट रेट हाई, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा मतलब रिसेशन होगा मतलब जॉबलेस, मतलब जॉब जाएगा लोगों का. तो ये देखो इसका थ्रेड जो है, इसका लिंक कहां से कहां तक जाता है. बट आज तक किसी भी डॉक्यूमेंट्स में पेट्रोल का प्राइस किसी भी कंट्री का रिसेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आप जाके गूगल पे देख सकते हो एक्सॉन मोबाइल, मतलब कोई भी मेजर एनर्जी कमोडिटीज जो स्टॉक है, पेट्रोल स्टॉक्स, दे आर वे हायर देन एनी अदर स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइस हाई. एक्सॉन मोबाइल एक ऐसा कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, ये लोग ऑयल प्रोड्यूस करता है. तो इसका जो स्टॉक प्राइस है ईयर टू डे 60% हाई है, जहां पे टोटल स्टॉक मार्केट इज डाउन बाय 40%. ऐसे मेजर बहुत सारे कंपनीज है जिसका स्टॉक इज डाउन बाय 50-60%, लाइक फेसबुक, मेटा. ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसका स्टॉक प्राइस 60-50% डाउन है, जहां पे एक्सॉन मोबिल जैसा कंपनी और भी बहुत सारे कंपनी है. मैं बस एक कंपनी का नाम बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक वेल नोन कंपनी है जो कि एक ऑयल बेस्ड कंपनी है. इसका जो स्टॉक प्राइस है विच इज 60% ऑफ है. तो पेट्रोल के प्राइस के साथ रिसेशन का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. बट एज वी नो द ट्रिक,
पेट्रोल का प्राइस ऊपर जाना मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ऊपर जाना मतलब इंटरेस्ट रेट हाई, इंटरेस्ट रेट हाई मतलब रिसेशन, रिसेशन का मतलब जॉबलेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे सिविल वॉर। सो इसी के चलते जैसे कि एक ओपेक है उसका अगेंस्ट एक नोपेक है, मतलब ऐसे कंट्रीज जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पे ऑयल पेट्रोल नहीं निकलता है, ऐसे कंट्रीज मिलके, क्योंकि देखो 5 कंट्रीज ओपेक में है एंड नोपेक में बहुत सारे कंट्रीज होगा, तो ये लोग क्या करता है, अगर कुछ पेट्रोल का मोनोपोलीज होता है, क्योंकि ऐसे ही मेजर कंट्रीज पेट्रोल जो लोग निकालता है, जहाँ से हम लोगों को पेट्रोल मिलता है, जो सब कंट्रीज है, वो सब कंट्री के अगेंस्ट ये नोपेक काम करता है कि अगर कोई पेट्रोल के मोनोपोलीज आए कि बिना मतलब के अगर कहीं पे पेट्रोल का प्राइस हाई हो रहा है, तो ये जो नोपेक जो एक कम्युनिटी है, ये कमिटी जाके उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। सो ये नोपेक ने ये बोला है कि नोपेक एंड ओपेक ये दोनों मिलके अभी ये डिसाइड किया है कि इन फ्यू मंथ्स यूएस में इलेक्शंस आ रहा है, तो हमने क्या देखा है इंडिया में एटलीस्ट इलेक्शन के टाइम पे पेट्रोल का प्राइस नीचे चला जाता है। यस और नो, सबको पता है पेट्रोल एंड गैस का प्राइस नीचे चला जाता है, क्योंकि वोट जो एक खरीदने का एक प्रोसेस है वो इधर से स्टार्ट होता है, पेट्रोल एंड गैस का प्राइस नीचे कर दो। सो नोपेक एंड ओपेक मिलके अभी ये डिसाइड किया है कि चाहे कोई भी हो, इलेक्शन एक इमरजेंसी नहीं है, एक स्टेट एक कंट्री इमरजेंसी नहीं है, इलेक्शन किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी भी एक कम्युनिटी का प्लस पॉइंट के लिए वो लोग यूज करता है। इलेक्शन एक इमरजेंसी स्टेट नहीं है, तो ये इलेक्शन के टाइम पे कोई भी कंट्री अपना पेट्रोल को यूज नहीं कर सकता है, पेट्रोल का प्राइस नहीं नीचे कर सकता है फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। बट ओपेक ने जो डिसाइड किया है हर एक दिन 10 मिलियन बैरल करके कम सप्लाई करने का, उसके चलते हर एक कंट्रीज पे जो भी पेट्रोल जाता है उसका बहुत सारे कम परसेंटेज पेट्रोल जाएगा, तो उसी को ही टैकल करने के लिए पेट्रोल का प्राइस फिर से हाई होगा। एंड पेट्रोल का प्राइस हाई होगा तो आपको पता है क्या क्या और उल्टा हो सकता है, तो उसके चलते डेफिनेटली नवंबर पे फिर से यूएस गवर्नमेंट, यूएस फेड ने 0.75 बेसिस पॉइंट फिर से हाई करेगा बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोल प्राइस हाई। तो ये सब के लिए मार्केट फिर से डाउन चल रहा है। दैट इज द नंबर 1 रीजन। सो नाउ नंबर 2 रीजन, बैंकिंग क्राइसिस। सो ये बैंकिंग क्राइसिस कहाँ पे हो रहा है? बैंकिंग क्राइसिस हो रहा है इंग्लैंड पे, यूरोप पे। इंग्लैंड एंड यूरोप ग्लोब का इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बाकी एक पर्सनल ओपिनियन है, ये लोग बहुत लूटा है, लॉन्ग लीव ऑफ क्वीन के नाम पे ये लोग बहुत लूटा है सबको। तो अभी अगर ये लोगों को लूटा जा रहा है या फिर इन लोगों के ऊपर से कुछ बुरा टाइम जा रहा है, आई रियली डोंट केयर अबाउट देम, बट दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर इकोनॉमी टू। तो ये बैंकिंग क्राइसिस मतलब यूएस एंड यूरोप आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस रशियन गैस एंड ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि रशिया ने जब से चोक किया है, इन लोगों का गला दबाया है, तब से ये लोग फरफरा रहा है। तो उसके चलते जो इन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो 175% हाई हुआ है ईयर टू डेट। एंड साथ ही साथ एक ऐसा मूवमेंट पे ये लोग खड़ा है, विंटर आने वाला है एंड इस टाइम पे इन लोगों का जो कंजम्पशन है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसी टाइम पे इन लोगों का जो पेट्रोल एंड गैस का जो रिसोर्सेस है वो कम होते जा रहा है, तो उसके लिए इन लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो और भी ज्यादा ऊपर जाने का एक पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज नहीं रियलिटी है। तो उन लोगों का क्या है, एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल इन लोगों ने सेट किया है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल तक चाहे आपका इनकम 2500 पाउंड हो या फिर आपका इनकम 200,500 पाउंड हो, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपको सेम पे करना पड़ेगा। मतलब कुछ 400 पाउंड जैसा इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, चाहे आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर एकदम प्रिंस चार्ल्स हो। तो इसके चलते गरीबों का पेट में ये लात है। सो इसी के चलते इंग्लैंड, यूरोप पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है एंड इन्फ्लेशन 9.9% हाई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक गैस, सब कुछ के प्राइस हाई के चक्कर में जो इन्फ्लेशन रेट 9.9% है, ये सब फाइट करने के लिए इन लोगों का बैंकिंग सिस्टम खोखला हो चुका है, कभी भी ये नीचे गिर सकता है। तो यही सब रीजन के कारण द ग्लोबल मार्केट इज डाउन। तो इट इज अ सीरियस कंडीशन टू देम। So all this crisis is going to make the market more worst. तो आई होप ये वीडियो आप सबको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देके हेल्प किया है। So that's it from my side guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Till then, take care. Dave signing off.